Hi guys, it's Nanku Tales. I'm a small investor and also an engineer. So let's talk about my passive income. It is pretty easy, you just need strong strategy. Please subscribe to my channel and like this video. It will mean a lot to me. So let's go and see how I do it. So guys, हम आ गए हैं पेटीएम मनी ऐप पर एंड एज यू कैन सी मैंने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखा है, जिस पर मुझे मिले हैं 6.05 के रिटर्न्स, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपीज़। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे इन्वेस्ट किए हुए सिर्फ 20 दिन ही हुए हैं एंड आई एम ऑलरेडी गेटिंग 6%। अब मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ। मैं ऐसे फ़ंड चूज़ करती हूँ जिसकी पास्ट रिटर्न्स एवरी मंथ की 5 to 6% के बीच में रही हो। इसके साथ ही मैं फ़ंड की रेपुटेशन भी देखती हूँ। जब इन्वेस्ट किए हुए मुझे लगभग 1 महीना हो जाता है और मेरे फंड 5 to 6% जनरेट कर देते हैं, मैं उनको एक और महीना होल्ड करती हूँ और जब मेरे फंड्स 12% की रिटर्न्स पर पहुँच जाते हैं तो मैं उसमें से 6% विड्रॉ कर लेती हूँ। बाकी के जो 6% है वो मैं कभी भी विड्रॉ नहीं करती हूँ। याद रखना गाइस, क्योंकि मुझे कैपिटल अपना सेफ रखना है, क्योंकि अगर कल को कभी मार्केट डाउन हो भी गया तो जो भी माइनस होगा वो मेरी फर्स्ट मंथ की अर्निंग में से होगा, ना कि मेरी कैपिटल में से। तो गाइस ये याद रखना कि कभी फर्स्ट मंथ की जो रिटर्न्स हैं उन्हें कभी विड्रॉ नहीं करना है। तो चलिए मेरे पोर्टफोलियो को देखते हैं। जो मेरी आज की रिटर्न है वो है अप्रोक्स 900 और हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि मैंने कौन कौन से फ़ंड चूज़ किए हैं अगले 4 महीनों के लिए। जो मेरा पहला फ़ंड है वो है टाटा डिजिटल इंडिया फ़ंड, जो दूसरा है वो है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी। ये दोनों फ़ंड IT सेक्टर के फ़ंड्स हैं। इन दोनों फ़ंड को मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले टाइम में IT सेक्टर में तेज़ी आएगी। जैसे कि जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी तब मैंने फार्मा फंड्स में इन्वेस्ट किया था एंड एज अ रिज़ल्ट मुझे फार्मा फंड से बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। मैं हमेशा स्टडी करती रहती हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे देश में किस सेक्टर में ज़्यादा डिमांड रहेगी। नेक्स्ट मैंने चूज़ किया है कैनेरा रोबेको ब्लू चिप फंड। आप देखिए ये मंथली अप्रोक्स 5 to 6% रिटर्न्स दे रहा है और मैं सिर्फ 3 मंथ के लिए होल्ड करने वाली हूँ। सो आई एम एक्सपेक्टिंग मिनिमम 10%। फोर्थ फंड है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड मंथली अप्रोक्सीमेटली मुझे 4 to 5% की रिटर्न्स दे रहा है। इसको मैं कम से कम 3 मंथ के लिए होल्ड करूँगी और ये भी मुझे 3rd मंथ के एंड में अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% की रिटर्न्स दे देगा। अब इसमें 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात, एग्जिट लोड। हमेशा उन फंड्स को चूज़ करो जिनका एग्जिट लोड 0 हो या तो एग्जिट लोड 15 to 30 डेज तक का ही हो। मेरे सब फंड्स का एग्जिट लोड लगभग 0% होता है, कैनेरा रोबेको को छोड़कर। मैंने इस फंड को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मुझे लगा कि एग्जिट लोड पे करने के बाद भी ये मुझे अच्छे रिटर्न्स दे जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ टैक्स। आपको इस स्ट्रेटेजी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ये टैक्स आपको कैपिटल में से नहीं पर रिटर्न में से कटता है। आफ्टर दैट थर्ड थिंग इज़ एक्सपेंस रेशियो। सीधा सीधा कहूँ तो म्यूचुअल फंड का कमीशन ये 0.3% से लेके 1.5% तक का हो सकता है। आई सजेस्ट अंडर 1%। मेरे सब फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 2 से 2.5% ही बनता है। अब आपको चाहिए एक म्यूचुअल फंड ऐप। आई सजेस्ट पेटीएम मनी, अदरवाइज आप ET मनी भी चूज़ कर सकते हो। याद रखिए मेरी मेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट स्टॉक्स में है, जिसको मैं 10 से 15 साल तक होल्ड करूँगी। स्टॉक्स के बारे में हम मेरी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको लाइव इन्वेस्टमेंट करके भी दिखाऊंगी। डू रिमेंबर गाइस, मैं ये अपने रिस्क पर करती हूँ। आई हैव माई ओन रिस्क डाइजेशन। तो इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर सकते हो पर अपने रिस्क पर। दैट्स ऑल गाइस, दिस इज हाउ आई अर्न व्हाइल स्लीपिंग। थैंक यू एंड सी यू अगेन।